नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं वल्ली न्यूज 24x7 और हम बात करेंगे और जनता का मूड जानेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के आजमगढ़ की जनता क्या कहती है, क्या बोलती है और क्या सोचती है। क्या वाकई में आजमगढ़ की जनता 2027 में बीजेपी सरकार यानी कमल को वोट देगी या मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी योगी आदित्यनाथ को, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सहजानंद पांडे। जी सर, ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? योगी जी। योगी जी। योगी जी की नीति से प्रभावित हैं या कार्यकाल के कार्य क्षमता से प्रभावित है? योगी जी की नीतियां और उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो दोनों से प्रभावित हैं। जी। हाँ, और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ही सर्वोत्तम मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। जी, तो ऑप्शन ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है इनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे कि या मुख्यमंत्री के तौर पर? हम तो अभी तो नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रदेश छोड़ करके वो चले जाएं। जी। हाँ, हम तो चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा बने रहेंगे तो हमारा प्रदेश सही रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। हाँ। सर, ये बताइए कि आजमगढ़ में जो सबसे ज्यादा उपलब्धियां रही हैं वो क्या उपलब्धियां हैं? हमारे आजमगढ़ की उपलब्धियों सबसे प्रथम उन्होंने विश्वविद्यालय दिया हमको। हमारी यहाँ सरकार नहीं है, हमारे सांसद विधायक नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने विश्वविद्यालय दिया। हरिहरपुर में संगीत घराना का महाविद्यालय दिया और अटल आवासीय विद्यालय दिया और तो और तमाम 4 लेन की सड़कों से आजमगढ़ को पूर्ण रूपेण आच्छादित कर दिया। तो ऐसा कौन हो सकता है कि यहाँ कोई एक भी विधायक ना हो, एक भी सांसद ना हो और वहाँ के लिए अपना मुख्यमंत्री इतना कार्य करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की कार्यशैली पर, तो क्या 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित थी? गुंडा राज पहले कहा जाता था, हमने सुना है कि नहीं 2017 में, उससे पहले भी गुंडा राज हुआ करता था और ये सपा का गढ़ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी जी के कार्यकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। इतना कंट्रोल हुआ है कि एक तो अपराध पर ऐसे ही अंकुश लगा है। पहले अपराध हुआ करते थे, FIR नहीं हुआ करता था। आज कोई एक तो अपराध हो नहीं रहा, अगर अपराध हो रहा है तुरंत FIR हो रहा है, तुरंत उसका काउंटर हो रहा है, हाफ काउंटर तो तुरंत हो जा रहा है। अपराधी निसंकोच और इस तरह से घूम नहीं रहा है। अपराधी या तो प्रदेश से बाहर है या तो प्रदेश में है, तो ऐसे जगह पर है जिसको किसी भेंट न हो, वही हम इस स्थिति में पड़ा हुआ है। पहले कहा जाता था कि महिलाएं और लड़कियां जब स्कूल और कॉलेज जाती थी तो लड़कों के प्रति जो अभद्र भाषा होती थी, क्या वो अब कंट्रोल में है? पूर्ण कंट्रोल में है। अब तो लड़कियां, हमारी बहनें रात बिरात जहाँ भी ऐसे माल से निकल रही हैं, खरीदारी कर रही हैं, आ रही जा रही हैं, कोई निसंकोच और बिंदास घूम रही हैं, जा रही हैं, कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं है। पहले तो शाम होते ही अपने घर में रोड पर कोई दिखाई नहीं देता था। जी। हाँ, आज वो स्थिति नहीं रही, आज तो बहुत स्थिति अच्छी हो गई है। जी। हाँ। विपक्ष बार बार कहता है कि जब से मोदी सरकार आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस पे आप विपक्ष पर क्या बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, इसलिए कि अभी आप कह रही हैं बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस भर्ती तो अपने योगी जी के कार्यकाल में हुई है और तमाम भर्तियां होती जा रही हैं। अब ये कोई कहे कि हाँ उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती ही नहीं हो रही थी, इसको तो हम नहीं कह सकते। सारी भर्तियां हो रही हैं, समय समय पर हो रही हैं, पूरी निष्पक्षता के साथ हो रही हैं। ये नहीं कि एक ही जिले के सारे कैंडिडेट आकर के यहाँ पुलिस भर्ती हो और किसी दूसरे जिले का आकर पूरा भर्ती कर दिया जाए, वो समय नहीं रहा है। जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा, अब पा रहा है। अब भ्रष्टाचारी पर क्या कहेंगे कि जो जैसे कि नीट पेपर लीक का हुआ, इन सब चीजों पे विपक्ष बार बार और तमाम पेपर्स लीक हुआ करते थे, ये आज नहीं लीक हो रहा है, बहुत पहले से बनी बनाई व्यवस्थाएं थी और जो पूर्ववर्ती सरकारें थे, इस सारे सिस्टम उनके बैठे हुए लोग हैं जो हमेशा उसको लीक करने के लिए तैयारी किए हुए हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी बात है नहीं, लेकिन वो पहले से व्यवस्था में संलिप्त है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि किसी की प्रतिष्ठा बढ़ने पाए। तो आप विपक्ष को क्या कहना है? ये सपा का गढ़ है, क्या इस बार कमल खिलेगा आजमगढ़ में? बिल्कुल कमल खिलेगा, इस बार तो अवश्य कमल खिलेगा और हमारी 10 में 10 सीटें हम लोग चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी जी की झोली में हम लोग दें।
यानी कि इस बार 10 सीट पर कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, अवश्य खिलेगा, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के लिए विशेष रूप से उनका फोकस है और आजमगढ़ को करेंगे, क्योंकि उधर बनारस और इधर गोरखपुर बीच में हमारा आजमगढ़ पड़ता है, जिस पर कि हमेशा उनकी निगाह बनी हुई है। जी। बाबा आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को। योगी जी, आजमगढ़ में सबसे ज्यादा उपलब्धि क्या रही है आपके नजर में? 4 लाइन की एक्टिविटी जो है बहुत जबरदस्त है। 2 विश्वविद्यालय दिए जी। जी। 2 विश्वविद्यालय दिए। तो और महिला सुरक्षाओं को लेकर के, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लेकर के क्या सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत कुछ किया। महिलाएं आज जो है दिन में चाहे रात को हो 12 बजे अकेली जाके घूम के गाड़ियां लेके चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। जी। अब विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है और यहाँ पे कमल खिलने नहीं दिया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कहने के लिए कोई, हमेशा जो विपक्ष में अटल जी ने कहा था एक हम है, तो अगली बार 2 होंगे, फिर बाद में हजारों हो जाएंगे, तो हुआ ना। इसी तरह होता रहेगा। यहाँ अभी तक ठीक है, भाजपा नहीं जीती, लेकिन इस बार जीतेंगे जी। इस बार जीतेगी। कितने सीटों पे जीत सकती है, कुछ अनुमान? कम से कम 5-7 तो आएगा ही। 5-7 आएगा जी, कंफर्म है? कंफर्म। और यहाँ पे अगर कोई कमियां हैं तो आप उसको क्या मतलब माननीय योगी जी से कहना चाहेंगे कि वो सुधार में आए? नहीं, कोई कमी नहीं है। उनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं? नहीं, 100%? 100%। चलिए, कोई बात नहीं है। मेरा नाम रोशन राजभर है। सर, इस बार आप बताएं कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को या अखिलेश जी को या मायावती बहन जी को? मैं अगले 25 वर्षों तक जी। सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं, इस पूरे उत्तर प्रदेश की देवतुल सम्मानित जनता, जन जन की आवाज, बुलडोजर बाबा, पूजनीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी जी। जी, आदित्यनाथ योगी जी को। जी जी। तो आप ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से आप प्रसन्न हैं, पसंद करते हैं, या उनकी नीतियों से प्रसन्न है जो उनको आप पसंद कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल अब तक रहा है और उस कार्यकाल के अंतर्गत जो आम जनमानस को गरीब कल्याण की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो लाभ पहुंचा है, और जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, जैसा कि आप इस रोड पे खड़ी होकर इंटरव्यू भी ले रही हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जरा सा भी आपके अंदर भय नहीं व्याप्त होगा। स्वतंत्र रूप से आज हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और एक समय होता था जब इसी रोड पर बहन बेटियों का चलना दुश्वार होता था, तो जो सुरक्षा का जो वातावरण आज उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी ने जो बनाया है और विकास के माध्यम से जो सशक्त करने का काम गरीब वंचितों को किया है, और भी ऐसे दूरगामी तमाम ऐसी योजनाएं, आप सड़क देख लीजिए, बिजली व्यवस्था देख लीजिए, हर तरफ निगाह उठाकर देखेंगी तो जो 9 साल 10 साल में योगी जी ने काम करके दिखाया है, ये पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल की तरह आज उत्तर प्रदेश हमारा देखा जाता है। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश होता था जो गुंडा राज और माफिया राज के नाम से प्रसिद्ध था। पूरे भारतवर्ष में कोई उत्तर प्रदेश की तरफ देखता था तो यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज दिखाई देता था। बदहाल कानून स्थिति, बदहाल कानून व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ती थी। आज मुझे गर्व है, मैं पहले मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाता था, यहाँ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है तब से युवाओं को भी स्वावलंबन और अपना खुद का रोजगार करने का यहाँ पे बहुत ही सुरक्षा का वातावरण, अवसर भी मिला है, जिसके लिए आज आजमगढ़ के युवा, आजमगढ़ के मतदाता, आजमगढ़ की हमारी बहन बेटियां निश्चित रूप से आगामी 25 वर्षों तक योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आजमगढ़ में जब आप 2017 से पहले अगर लोगों को बताते थे कि नहीं हम आजमगढ़ से हैं, यूपी से हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? और अब अगर आप बताते हो कि नहीं अब हम आजमगढ़ से हैं और 2026 में मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो लोगों की अब की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहले बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश में इतने बम विस्फोट होते थे, सनातन हिंदू मंदिरों को खासकर टारगेट किया जाता था,
माननीय अखिलेश यादव जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उसका खामियाजा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सभी युवा भुगतते थे। चाहे वो दिल्ली जाने वाले युवा हो, चाहे मुंबई, जैसे कि मुंबई में खुद गया हूं, तो वहां जाने के बाद जैसे ही हम उतरते थे, किसी कंपनी में काम मांगने जाते थे, तो पूछते थे कि भैया कहाँ से आए हो? हम कहते थे भैया आजमगढ़ से आया हूँ। तो पहले वो बड़े निगाह से देखता था, यार कहीं तुम्हारे झोले में कट्टा उट्टा तो नहीं है क्या? तो ऐसी स्थिति वहां पर थी, लोगों को रहने के लिए रूम नहीं मिलता था। ये समझ लीजिए कोई वहां पे सभ्य नागरिक है और जान जाता था कि आजमगढ़ से 2-4 लड़के आए हैं रोजी रोटी के लिए, तो सबसे पहले उनका झोला चेक होता था, कहीं कोई अवैध हथियार, कोई कट्टा तो नहीं है। आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, आज कहीं भी आप जाएंगे तो लोग ये कहते हैं भैया प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी से लोग आए, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पूरा सम्मान मिलता है और निश्चित ही इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी एनडीए की डबल इंजन की सरकार और योगी बाबा को जाता है। सर आपका नाम? राधे श्याम सिंह, आजमगढ़ का नाम नागरिक हूँ। जी सर, ये बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव में आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? देखिए, आज की जो परिस्थितियां चल रही है देश और विदेश में, योगी जी का डंका बज रहा है, तो हम बार बार योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। काहे कि योगी जी है तो सुरक्षा सबकी गारंटी है। ये हमारे विश्वास में और हमारे हर अंग अंग में विश्वास पैदा हो गया कि योगी जी हैं तो सबकी सुरक्षा है। जी। योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा उपलब्धियां क्या हासिल हुआ है आजमगढ़ को? जैसे योगी जी के कार्यकाल में आजमगढ़ में एक शिक्षा का केंद्र ज्यादा बढ़ा है, विश्वविद्यालय मिला, संस्कृत मिला और क्या कहते हैं सांस्कृतिक विद्यालय मिल गया आपको, और सुवलदेव, राजा सुवलदेव के नाम से एक विश्वविद्यालय मिला हमारा। तो शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है योगी जी के कार्यकाल में आजमगढ़ के लिए। और यहाँ के लोग अब उनके बारे में भी अब सोचना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए काम कर रही, तो हम अब की बार 2027 में आजमगढ़ से कम 10 अगर सीट है तो हम 8-9 सीट तो जिताने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता यह सोच रहा है और पार्टी के आम जनता लोग भी सोच रही है। जी। तो आप ये बताइए सर कि अगर आज ही चुनाव हो तो आप किसको वोट देंगे? देखिए, आज चुनाव हो चाहे कल चुनाव हो, हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी है। भारत माँ का जो विकास कर रहा है, जो भारत माँ की जो रक्षा कर रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का प्रयास करेंगे और कमल निशान को हमेशा खिलना का प्रयास करेंगे। बार बार विपक्ष कहता है कि नहीं, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बहुत भ्रष्टाचारी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, और आप कमल खिलाने की बात कह रहे हैं सर। ऐसा देखिए, विपक्ष होता है, जब आपने कह दिया विपक्ष तो वह निगेटिव बात ही करता है। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के जमाने में था, उसके कांग्रेस के हर रग में था, हर उसके कार्यकर्ताओं में था, हर उसके नेता में था। इतिहास उठाकर देखिए, जितना गमन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, जितना देश की क्या स्थितियां डावाडोल कांग्रेस के शासन में हुई, किसी के शासनकाल में नहीं हुई। जब से हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, अब पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। और यह नहीं मैं कहता हूं, जो विदेश में हमारे भाई बंधु काम करते हैं वो भी शान से करते हैं, मैं इंडिया में भारतीय हूं, और उनका सम्मान बढ़ता है। तो सर ये बताइए, आप अभी कांग्रेस का नाम लिए हैं, तो कांग्रेस में जैसे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से वंदे मातरम को रुकवाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देश का अपमान हुआ है? देखिए, वंदे मातरम के नाते देश का तो उन्होंने बहुत अपमान पहले से करते चली आ रही हैं। उनके इतिहास को आप देखेंगे, जब से वो भारत में आई हैं तो देश का अपमान नहीं, वो पूरे गांधी परिवार का अपमान करती चली आ रही है। उनका इतिहास उखाड़ कर देखिएगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग केवल विश्वास करते हैं एक परिवार पर। अगर इस तरह सोनिया गांधी जी अगर विवाद करती रहेंगी तो देश में उनका अगर एक कार्यकर्ता भी, एक नागरिक भी उनको पूछने के लिए तैयार नहीं रहेगा, और कांग्रेस एक परिवार में सीमित रहकर रह जाएगी। जी। अगर हम बात करें विपक्ष में अखिलेश पार्टी की, कि क्या उनकी साइकिल इस बार चल पाएगी आजमगढ़ में? देखिए, अखिलेश जी एक युवा नेता हैं, होनहार नेता हैं, लेकिन उनकी कुछ कार्यशैली, उनके कुछ लोग कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी पार्टी को लेकर बैठ चुके हैं। और आजमगढ़ में अखिलेश जी के नाते विकास बाधित हो गया था, और यहाँ इनके जो 10 विधायक हैं
वो कुछ करना नहीं चाहते हैं और जनता उनसे त्रस्त है। जब भी उनके घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे आप भाई विधायक आपको जनता चुनी है, आपको एक शक्ति दी है विधायक के रूप में, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन यही कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। अरे जब आप कर नहीं सकते तो जनता आपकी बार आपको हरा कर भेजेगी घर और जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाएगी।